ईरान के नए रहबरे आला का इंतखाब हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान रहबरी के रुकन अहमद इल्मुल हुदा ने रहबरे आला के नाम पर इत्तफाक होने की तस्दीक कर दी। कहा, मजलिस खबरगान रहबरी के सेक्रेटेरिएट के सरबराह हुसैनी बूशहरी नए रहबरे आला के नाम का ऐलान करेंगे। आयतुल्लाह खामनई के जानशीन का नाम जल्द ऐलान किए जाने का इम्कान रुकन ईरानी मजलिस खबरगान मीर बाकरी ने भी तस्दीक कर दी। कहा कि शहीद आयतुल्लाह खामनई के जानशीन के नाम पर इत्तफाक राय हो गया। ईरानी आइन के तहत मुल्क के सुप्रीम लीडर का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान के इख्तियार में है। शहीद आयतुल्लाह खामनई ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे। 28 फरवरी को तेहरान में अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद हो गए थे। इसराइली फौज का कहना है कि खामनई के मुमकिन जानशीन की तलाश जारी रखेंगे। जानशीन को मुतारिफ कराने वालों को निशाना बनाने से दरेग नहीं करेंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मौलिक हमले। ईरान में तेल के ज़ख़ीरों पर फ़ज़ाई बमबारी। तेहरान में ऑयल डिपो पर बमबारी से खौफनाक आग भड़क उठी। तेहरान के करीब वाक़ रिफाइनरी पर भी हमलों से आग लग गई। ईरानी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मुतअद्दिद फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। नजफ़ाबाद पर हमलों में 20 से ज़ायद अफराद शहीद, 50 ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इस्फहान एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद F-14 लड़ाका तैयारे तबाह किए। हमले में रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। इस्फहान और दीगर शहरों में शदीद हमलों में 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फौज का लेबनान में 600 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले। मुल्क के जनूबी इलाके में 3 मंजिला इमारत पर बमबारी, बच्चों समेत 19 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। बैरूत के होटल पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल के लेबनान पर हमलों में जाबहक अफराद की तादाद 394 हो गई, 1130 अफराद जख्मी। हलाक अफराद में 83 बच्चे, 42 खवातीन भी शामिल। लेबनान में 4,50,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके। ईरान का इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज। हमलों में फतह और अम्माद मिसाइल इस्तेमाल। ईरान के इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमले। हिजबुल्लाह का भी हैफा में बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। तेल अवीव पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 6 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले में मुमकिन तौर पर क्लस्टर वॉर हेड इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुख्तलिफ हमलों में 220 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी किए। ईरान 6 माह तक अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद जंग लड़ सकता है। ईरान अब तक दरमियाने दर्जे की मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। आइंदा दिनों में ईरान जदीद और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेगा। ईरान के पास जंग जारी रखने के लिए काफ़ी दिफाही सलाहियत मौजूद है। ईरान के इसराइल पर हमलों में अब तक 11 इसराइली हलाक हो चुके। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। वाक़या जनूबी लेबनान में फौजी चौकी के करीब पेश आया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का निशाना। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा कि मरने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से था। जख्मी तमाम अफराद बांग्लादेशी हैं। ईरान का दुबई मरीना में अमरीकी फौजी हदफ पर हमला। अमाराती हुकाम की तस्दीक। कहा कि मरीना के एक टावर पर ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे मामूली नुकसान हुआ। अलबर्शा में फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई में मलबा गिरने से गाड़ी को आग लग गई। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जान से गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक जाबहक पाकिस्तानी बतौर ड्राइवर फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। अमारात में जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे और तनसीबात को दुरुस्तगी से निशाना बनाने का दावा। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग भड़क उठी। पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी की इमारत पर भी ड्रोन हमला। कुवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। बहरीनी शहर महराक में तबाहशुदा मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। बहरीनी वजारत दाखिला ने कहा कि मिसाइल ईरान की जानिब से फायर किया गया। इराक में अमरीकी ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। बसरा में गैर मुल्की ऑयल कंपनीज की तनसीबात और दफातर को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। कुवैत में
हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। एयरफोर्स बेस पर हलाक फौजियों की याद में तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर JD वैंस और दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की। हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। ट्रंप का ईरान को ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाने का इंतबा। कहते हैं कि जंग के बाद शायद ईरान का नक्शा पहले जैसा ना हो, या तो उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। नहीं चाहता कुर्द फोर्सेज ईरान में दाखिल हों। स्कूल पर हमला ईरान ने किया था। तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। बरतानवी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, बरतानिया मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज़ भेजने पर गौर कर रहा है। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। बरतानिया और अमरीका के दरमियान फ़ौजी ताउन पर भी तबादला ख्याल। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि सुप्रीम लीडर की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। अमरीकी अहदाफ पर हमले अपने दिफा का कानूनी इकदाम है। जंग हमारा इंतखाब नहीं था, हम पर मुसल्लत की गई। अमरीकी फौजी अड्डे किसी पड़ोसी की सरजमीन पर हों तो निशाना बनाएंगे। रूस के साथ फौजी ताउन जारी रहेगा। रूस के साथ फौजी ताउन तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत का हिस्सा है। अमरीका और इसराइल की जारहियत जल्द डरावने ख्वाब में तब्दील हो जाएगी। अपनी खुद मुख्तारी और सरजमीन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान की फौजी सलाहियतों को काफ़ी हद तक तबाह कर दिया। कमांडर स्टैंडकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हज़ारों एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन्स फायर कर चुका। ईरान शहरी इलाकों को फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये ख़तरनाक फैसला ईरान में तमाम शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालता है। ईरान ने अपने खलीजी शराकतदारों पर हमले किए। अमेरिका और इजराइल का जंग के बाद ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। ईरानी अफजूदा यूरेनियम के हुसूल के लिए स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के पास 450 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। मंसूबे के तहत अमरीकी या इसराइली कमांडोज को ईरान में ज़ेरे ज़मीन महफूज तनसीबात तक भेजा जाएगा। अमरीका ईरानी यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करेगा या गैर मौसर बना देगा। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की भरपूर मुखालफत। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फरीक़ैन को फौजी कार्रवाइयाँ बंद करके मसालहत से काम लेने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, बड़ी ताकतों को जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम ज़रूरी है। तमाम फरीक़ैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। हुकूमत की तब्दीली के मनसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। मुतादिद अमरीकी फौजी हमारी कैद में हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी का दावा। कहा, इतला दी गई कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। जंग नहीं चाहते, लेकिन जारहियत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका को अपने इक़दाम की कीमत चुकाना होगी। ईरान पर हमले करके डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। खित्ते के ममालिक जानते हैं कि अमेरिका अब उनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक हासिल है। ईरान को खित्ते के ममालिक से कोई मसला नहीं। अमेरिका अपने गलत अंदाजों के बायस दलदल में फंस चुका। आबनाए हरमोज बंद नहीं की। जंग के बायस सूरत हाल मुतासिर है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने फौजियों की गिरफ्तारी का ईरानी बयान मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम का कहना है, ईरानी रिजीम का अमरीकी फौजियों की गिरफ्तारी का बयान झूठ और धोखाधड़ी पर मबनी है।
सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरान को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा, ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा कि 8 ड्रोन्स को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर तबाह कर दिया गया।